सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष पॉलिटिकल साइंस की अगली कक्षा में। आज हम देखने जा रहे हैं अपना चैप्टर सरकार क्या है। हमारे ये सभी चैप्टर्स जो हैं वो एनसीईआरटी आधारित है और टू द पॉइंट है। स्पेशली ये चैप्टर वहाँ काम आएंगे जहाँ पर आपकी जीके पूछी आती है। और अगर मैं बात करूँ सीटेट की, तो सीटेट का जो पेपर 2 होता है, जो एसएसटी का 60 नंबर का आता है, उसके लिए ये बहुत ही लाभदायक होने वाली है सीरीज़ जो चल रही है। ठीक है, और भी प्लेलिस्ट में आप सीरीज़ जाके देख सकते हैं। वहाँ आपको हिस्ट्री की भी अलग से मिल जाएगी, जियोग्राफी की भी मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स की भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो पॉलिटिकल साइंस की ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करते हैं। टू द पॉइंट हम चलेंगे। हमारा चैनल का मोटो यही है। ठीक है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। ठीक है, नॉट ओनली हार्ड वर्क करना है हमें, बट स्मार्ट वर्क के साथ। तो टू द पॉइंट चीज़ें लेके आया हुआ हूँ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। चैप्टर है हमारा सरकार क्या है। प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसमें इस चीज़ से पहले कुछ चीज़ें बेसिक्स बता दूं मैं आप लोगों को। इससे पहले चैप्टर में बताया गया है लोकतांत्रिक सरकार क्या है, आप लोगों को पता है। राजतांत्रिक सरकार क्या है, आप लोगों को पता है। वो चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसलिए मैं वही चीज़ें लेके आया हूँ। बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता है, तो उसको चर्चा करना मेरा मकसद नहीं है यहाँ पे। मेरा मकसद है टू द पॉइंट चीज़ें लेकर के चलना। ठीक है, जो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पुट होगा, है ना। चलिए तो प्रारंभ करते हैं अपनी ये सीरीज़। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। ठीक है, मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ डाटा अभी आपको पता चल जाएगा। उन्होंने भी जोर शोर से ये मांग उठाई। सन 1931 में, यह आया इंपॉर्टेंट फैक्ट, सन 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, क्या कहा, ये देखिए, इधर देखिए नीचे। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। मतलब व्यंग्य लहजे में इन्होंने बोला है, क्या अमीर ही व्यक्ति वोट देंगे, हैं, गरीब नहीं दे सकता, है ना। जबकि आज ऐसा नहीं है। आप सभी आज आप देख सकते हैं कि सभी वोट दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके पीछे कई आंदोलन हुए हैं, कई नेताओं ने, है ना, कई स्वतंत्रता सेनानियों ने भी यहाँ तक कि जो है इसके लिए आवाज़ उठाई है। ठीक है, तो तब जाकर के हमें यह अधिकार प्राप्त हुआ है कि आज हम वोट दे पा रहे हैं, है ना। तो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, सन 1931 यंग इंडिया पत्रिका, ठीक है, कब प्रकाशित हुई, 1931 में। यंग इंडिया पत्रिका नाम है। ठीक है, किसकी है ये पत्रिका, गांधी जी की। यहाँ पर 3-4 फैक्ट ये बनते हैं। और ये कथन आ जाए, ठीक है, ये मैंने इसलिए करवा दिया है। कई बार होता है कथन पूछ लेते हैं और बोलते हैं कि भाई ये कथन किसका है, आपको ऑप्शन दे देंगे, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, इस टाइप से, है ना। तो कॉमन सेंस है, लगाना है दिमाग, इतना हो जाएगा आपका, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, ये हुआ ये फैक्ट। आगे देखेंगे हम। ये देखो, महिलाओं के वोट से संबंधित ये फैक्ट दिया हुआ है, तो उसको मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। देख लीजिए, ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ लेके आया हूँ। एक सेकेंड, ओके, डन। चलिए, संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। बिल्कुल सही बात है ना। सरकार अगर शक्तियाँ बांटने लग जाएगी तो उसके अधिकार कम नहीं हो जाएंगे, इसलिए तो, है ना। और इसीलिए आंदोलन भी होते हैं और होने भी चाहिए। ठीक है, पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। इंडिया में नहीं करना पड़ा क्या, इंडिया में भी करना पड़ा, बहुत करना पड़ा, है ना। हर जगह का यही है, सरकार अगर बैठ जाए, है ना, और आप अधिकारियों की मांग ना करो तो वो अधिकार देने वाली नहीं है आपको अपने अधिकारियों की मांग करनी ही पड़ती है ना। चलिए आगे देखते हैं। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। प्रथम विश्व युद्ध कितने से कितने वर्ष तक हुआ था, सन 1914 से 1918 तक, यही है लगभग। देख लीजिएगा, कोई डाउट हो, है ना, या आपके सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इससे रिलेटेड। आगे देखते हैं। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कहते हैं, सफ्रेज मूवमेंट। किसको, महिला मताधिकार आंदोलन को। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सफ्रेज मूवमेंट क्या है, तो ये महिला मताधिकार से संबंधित है। क्लियर है। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। क्लियर है। चलिए आगे देखिए।
युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे, है ना। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी, है ना। क्या रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इसी तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। ठीक है जी, आगे देखिए। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांध कर प्रदर्शन किया। सोचने वाली बात है, लोहे की जंजीरों से बांध कर प्रदर्शन किया ताकि उनकी मांग मांगी जाए, है ना। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गई, है ना, और भूख हड़ताल पर बैठी महिलाएं। ठीक है, इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, अब काम का मुद्दा देखिए, मेन यहाँ पर है हमारा। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा आपका, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला, तो आपको ध्यान रखना 1920 में। कब मिला 1920। क्लियर। आगे देखिए, इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके, अमेरिका में 1920, इंग्लैंड में 1928। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस देश में मिला, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। ठीक है, सारा डाटा मैं नहीं बताऊंगा ना, आप भी कुछ रिसर्च कीजिए ना। ठीक है, चलिए, आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।